नमस्कार साथियों, मैं शांतनु आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में। हम सभी जानते हैं करंट अफेयर्स का रोल हमारी तैयारी के अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। हम करंट अफेयर्स और अखबारों के माध्यम से हम दिन प्रतिदिन की घटनाओं से रूबरू होते हैं, अपने ज्ञान का संवर्धन करते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो चलिए करंट अफेयर की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और इस करंट अफेयर की क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूंगा। तो शेर है दोस्तों की, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का तारीख है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल काफी महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण क्यों है तो हम सभी जानते हैं। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है 22 अप्रैल की, वह है आवर प्लैनेट, आवर पावर, आवर प्लैनेट। आवर पावर, आवर प्लैनेट इस वर्ष के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम रखी गई है दोस्तों। और यह विश्व पृथ्वी दिवस आपको वर्ष 1970 से मनाया जा रहा है। प्रति वर्ष वर्ष 1970 में पहली बार यह मनाया गया था। और यह मनाया गया किसके द्वारा? तो अमेरिकी सीनेटर है जेराल्ड नेल्सन और एक कार्यकर्ता थे डेनिस हेस, उन्हीं के द्वारा पहली बार यह मनाया गया। जेराल्ड नेल्सन और डेनिस हेस के द्वारा पहली बार मनाया गया और तभी से यह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है आवर पावर, आवर प्लैनेट, यानी हमारी शक्ति, हमारा ग्रह। जलवायु परिवर्तन से लड़ना और पर्यावरण को हरा भरा बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हम सभी जानते हैं कि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पृथ्वी का तापमान, पूरे वायुमंडल का तापमान कितना बढ़ता जा रहा है। तो यदि हम अपनी कार्यशैली में बदलाव ना करें, हम थोड़ी सी जागरूकता ना लोगों के बीच में फैलाएं, तो पृथ्वी पे बहुत ही भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। यह नुकसान किस रूप में होता है तो मैं बताता चलूं कि हम सब जो भी हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि हम कभी जाते हैं स्ट्रॉ लिए, स्ट्रॉ लिए, वो स्ट्रॉ प्लास्टिक का होता है, बस सिंगल यूज के पिए और फेंक दिए। कोई भी ऐसा प्लास्टिक का कुछ भी, जैसे कि आजकल लस्सी मिलती है या फिर कोई भी प्लास्टिक का सामान होता है, लेते हैं और हम फेंक देते हैं। हम सभी इस चीज से अवेयर नहीं होते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रह को ही नुकसान पहुंचाता है। सबको लगता है एक मेरे सुधरने से क्या हो जाएगा, लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति तो सुधरे, अपने आप को तो पहले सुधार के हम लोग देख सकते हैं। तो आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने ग्रह को, अपने वातावरण को, अपने समाज को सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित बनाएंगे, किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और कोई भी ऐसा पदार्थ यूज ना करें जो कि बायोडिग्रेडेबल ना हो। जैसे कि प्लास्टिक का कम से कम यूज कर सकते हैं हम लोग अपने जीवन में। हम जब भी जाएं तो बोतल ऐसे ही बस 10 रुपए का बोतल लोग खरीदते हैं, पानी पी और फेंक दिए। ये नहीं पता चलता है कि वो फिर बोतल क्या होगा, वो डिग्रेड होने में कितने वर्ष लगेंगे, कोई नहीं जानता है। तो हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, बोतल साथ में लेके चल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हम सामान लेने जाते हैं तो साथ में थैला लेके चल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों क्या है कि हम अपने जीवन शैली में बदलाव करके बहुत चीजें बदल सकते हैं। ये हर कार्य हम सरकार पे नहीं थोप सकते हैं कि सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी। हम स्वयं कितना योगदान दे रहे हैं इस ग्रह को बचाने में, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी को बचाना या हमारे वातावरण, पर्यावरण को बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी सहभागिता से ही यह वातावरण सुरक्षित हो सकता है, बेहतर बन सकता है। तो इसे बेहतर बनाएं, इसी संकल्प के साथ आज 22 अप्रैल की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं। अगला खबर हमारा क्या है? तो दोस्तों अगला खबर जो हमारा है वह है आपको लॉरियस अवार्ड से संबंधित। लॉरियस एक प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स अवार्ड है। कैसा अवार्ड है? तो यह आपको प्रतिष्ठित एक स्पोर्ट्स अवार्ड है। यह एक प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स अवार्ड है। इस वर्ष का जो लॉरियस अवार्ड है वह आपको दो टेनिस खिलाड़ियों को दिया गया। किसे किसे? अल्काराज और सवालेंका को। अल्काराज, कार्लोस अल्काराज स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? तो कार्लोस अल्काराज आपको स्पेन के हैं और आरेना सवालेंका कहाँ की है? तो यह आपको बेलारूस की है। कहाँ की है आरेना सवालेंका? तो यह आपको बेलारूस की है, बेलारूस की है। ठीक है, तो इस वर्ष इन दोनों को मिला पुरुष और महिला श्रेणी में क्रमशः यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं अगर टीम की बात करें तो सबसे बेहतरीन टीम का अवार्ड किसे मिला है? ये आपको पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मन को सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर क्या है हमारी? अगली खबर हमारी भारत को, सभी भारतीयों को गौरवान्वित करने वाली है। हम सभी भारतीय केवल क्रिकेट से गौरवान्वित ना हो, बल्कि और भी ढेरों ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो हमें गौरवान्वित करती है। तो इस वर्ष का जो जूनियर निशानेबाजी विश्व कप हुआ था उसे जीता है किन्होंने? ये विजेता हुए हैं शिवा नेहवाल। शिवा नेहवाल
10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता हुए। ठीक है, तो शिवा नारवाल जूनियर विश्व कप निशानेबाजी में ये विजेता हुए हैं। ठीक है, चलिए इनका नाम याद रखिएगा शिवा नारवाल का। शिवा नारवाल क्या है, तो ये आपको जूनियर विश्व कप के विजेता हैं। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगली खबर हमारी क्या है, तो एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, हम सभी जानते हैं। तो एप्पल का जो टॉप लीडरशिप है उसमें बहुत ही लंबे समय के बाद बदलाव हुआ है, और उसके जो सीईओ थे अभी तक के टीम कुक, उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ और उनके स्थान पे जॉन टर्नस नए सीईओ होंगे। एप्पल के जो सीईओ थे अभी तक टीम कुक, उनका कार्यकाल पूरा हुआ और जॉन टर्नस नए सीईओ बने हैं। ठीक है, चलिए अगले खबर पर आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपको। अगली खबर हमारी क्या है, तो नेटो के संबंध में हमारी अगली खबर है। नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, नेटो किस लिए बना था दोस्तों, तो नेटो एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है। कैसा है, तो यह आपको सैन्य गठबंधन है, सैन्य गठबंधन है। नेटो का एक बहुत बड़ा जो मोटो है, या कह सकते हैं कि उसका जो सबसे कोर रूल है वह क्या है, कि अटैक ऑन वन अटैक ऑन ऑल। ये कॉन्सेप्ट पर ही नेटो बना था, अटैक ऑन वन अटैक ऑन ऑल, यानी कि किसी एक भी नाटो सदस्य के देश पर अगर हमला होता है वह सभी नाटो सदस्य पर हमला माना जाएगा और उसके समर्थन में सारे नाटो के सदस्य लड़ाई करेंगे। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर इस नाटो का जन्म हुआ था। लेकिन अभी हाल की जो घटनाक्रम देखने को मिली है, जैसे कि ईरान और अमेरिका का जो युद्ध था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वह काफी नकारात्मक देखा गया है। क्यों नकारात्मक देखा गया, क्योंकि यह युद्ध क्या था कि नेटो देशों पर किसी बाहरी देश ने हमला नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने, जो कि खुद एक नेटो देश है, बल्कि अमेरिका खुद जाके वहां लड़ाई प्रारंभ करता है। जैसे कि यूक्रेन, जो कि नेटो सदस्य था भी नहीं, मगर उसकी सभी यूरोप ने मदद की। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ईरान पर जाके अमेरिका ने हमला किया, और जब अमेरिका एक प्रकार से वहां दलदल में फंस गया, अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या करें, कैसे ईरान को धमकाएं, कैसे ईरान से ये बोले कि युद्ध जीत जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि एकदम बुरी तरह जाके उस युद्ध में फंस जाना, उस दलदल में फंस जाना। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकले। ईरान उनका उसका मखौल उड़ा रहा है पूरे अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। मगर उन्होंने पहले अपेक्षा की कि हम युद्ध जीत लेंगे, हमको किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी भी ब्रिटेन की या अन्य देशों की मदद नहीं चाहिए, हम ऐसे ही जीत लेंगे। लेकिन जब फंस गए तो उनको लगा कि नेटो से मदद भाई मांगो, अब नेटो से मदद के लिए चिल्लाने लगे। तो नेटो ने मदद के लिए साफ साफ मना कर दिया। नेटो सदस्यों ने, स्पेन के राष्ट्रपति तो सबसे मुखर होकर उन्होंने सबसे पहले इस युद्ध का कंडेमनेशन किया। ठीक है, तो बात आती है कि यह जो रुख था नेटो का, उस कारण से डोनाल्ड ट्रंप काफी खफा हो गए नेटो से, और उन्होंने धमकियां दे दी कि नेटो हमको एक पैसे का भी रिटर्न नहीं करता है, बस हमसे क्या है कि हमसे बस सहायता लेता है, हमारे पैसे खर्च करवाता है, मगर वहां से कोई मदद नहीं मिलती है। नेटो का दोस्तों जो फॉर्मेशन था वो आपको 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में इसका फॉर्मेशन होता है, और प्रारंभ में इसमें 12 देश थे। अभी करंट में इसमें टोटल 32 देश है। कितने, 32 देश इसके भी करंट में मेंबर है नेटो के। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो टोटल 32 है। चलिए, तो मतभेद के कारण हम सभी जानते हैं दरार की स्थिति देखने को मिल रही है, और यह यूरोप के जो नेता हैं उनके बयान में साफ साफ झलक रहा है। चलिए अगला है हमारा कि मंगल पर जैविक अणुओं की खोज। नासा, हम जानते हैं कि नासा के द्वारा मार्स पर रोवर भेजा गया है। ठीक है, नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है वह अभी मंगल ग्रह पे काम कर रहा है, और इसी ने मंगल ग्रह पर जो क्रेटर है उसका नाम है गेल क्रेटर, वहीं पे यह अवशेष खोजी है। ठीक है, वहीं पे यह अवशेष खोजी, और यह नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित हुआ है शोध पत्र, जिसमें बताया गया है कि मंगल पर जैविक अणु के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन के खोज के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान लगातार जारी है, प्रयास लगातार जारी है।
ठीक है। और अभी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ये नासा के द्वारा मिलके, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलके एक रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर भेजने की योजना बनाई है। कौन सी? रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर। और यह आपको 2028 तक मंगल पर उतारा जाएगा। यह आपको मंगल पर करीब 2 मीटर तक डीप ड्रिल करेगा और जीवन की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास करेगा। चलिए, तो रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर का नाम याद रखिएगा। इस मिशन का भी नाम याद रखिएगा कि ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का है। कब तक भेजे जाने की संभावना है? तो 2028 तक। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड करता है कि यह भी देखिए, यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नांकित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी उस नीति को त्याग दिया है कि वह घातक हथियारों का निर्यात अब नहीं करेगा। ठीक है, उस नीति को त्याग दिया है। तो यह कौन सा देश है? यह आपको जापान। जापान ने अपनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से क्या थी, शांतिवादी नीति में बड़ा बदलाव किया। बदलाव जो है सो उत्तर कोरिया और चीन के दबाव में माना जा रहा है कि इन दोनों के दबाव के कारण ही जापान ने इस नीति को त्यागा। क्योंकि अमेरिका भी देखा, अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने किसी भी देश की ऐसे ही बस मदद करने से इनकार कर दिया। अभी तक अमेरिका जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी चीन ये अमेरिका जरूर उठाता था। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने तकाईजी। उनके नाम, प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? साने तकाईजी। तकाईची। ठीक है, ये पीएम है जापान के। तो इन्होंने अभी क्या किया है, तो इस नीति को बदल दिया है। अब जापान क्या है कि घातक हथियारों का निर्यात करेगा। चलिए अगली स्लाइड पर आते। अगली स्लाइड है कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.4% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, और अगले साल 2027 में यह वृद्धि दर आपको 6.6% देखी जा सकती है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एशिया व प्रशांत रिपोर्ट में यह बात रखी गई है। चलिए, तो भारत की अर्थव्यवस्था इस साल कितनी बढ़ने की संभावना है? 6.4%। यह किसकी रिपोर्ट कहती है? तो यह आपको यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। अगली खबर है हमारी ईरान अमेरिका युद्ध तनाव। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में अभी पाकिस्तान पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक शांति वार्ता होने वाली थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह युद्ध विराम की तिथि भी अब खत्म हो रही है। तो युद्ध विराम की तिथि भी खत्म हो गई और ईरान का शांति वार्ता से साफ इनकार कर दिया गया है। तो यह क्या क्यों हुआ? ईरान कह रहा था कि वह जो है सो जो नाके, अमेरिका ने यहाँ नाकेबंदी कर रखी है हॉर्मुज स्ट्रेट पर। हॉर्मुज स्ट्रेट है, यहाँ अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। तो ईरान कहता है कि जब तक नाकेबंदी हटेगी नहीं तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती है। ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। भारत में भी पेट्रोल और भारत में गैसों की किल्लत हो गई है। हालांकि पेट्रोल की दाम अभी बढ़ी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में दाम में काफी उछाल देखने को मिल सकता है। चलिए, तो अगली स्लाइड पर आते हैं। अगली स्लाइड बात करती है भारत और जर्मनी रक्षा संबंधों की। भारत और जर्मनी रक्षा संबंधों की बात करता है। अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, वे गए हुए हैं कहाँ? जर्मनी। तो जर्मनी गए हैं तो भारत और रक्षा संबंधों पर बर्लिन में उनकी वार्ता हो रही है। जर्मनी जो है सो भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कौन? 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी हम सभी जानते हैं कहाँ है? बर्लिन। बर्लिन। और उसके चांसलर कौन है? चांसलर का नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चांसलर कौन है जर्मनी के? भी चांसलर कौन है? इससे पहले कौन थे वो बताइए, और अभी कौन है वो भी बताइए, क्योंकि यह पूछा जाएगा आपको, आपसे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आज की खबर इतनी ही थी, महत्वपूर्ण खबर। और यह खबर कैसी रही बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे करंट अफेयर्स को बिल्कुल देखिए। आप हमारे इंस्टीट्यूट को आइए, ज्वाइन कीजिए। हम आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं ऑफलाइन सेंटर्स पे। आप हमारे नंबर पे कॉल करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है आपको 9430934375। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और हमारे बैचेस को आप ज्वाइन कीजिए। हम अभी आपको बीपीएससी के लिए
हम आपको अभी किस-किस चीज़ की तैयारी के लिए उपलब्ध हैं, तो बीपीएससी 72nd के लिए 72वीं के लिए हम आपके साथ हैं। 72वीं बीपीएससी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जो यह कहते हैं कि 72वीं बीपीएससी की तैयारी इतने कम समय में नहीं हो सकती है। मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने खुद एक नहीं कई बार मतलब 6-7 बार खुद निकाला है, तो मुझे पता है कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है? तो 72वीं बीपीएससी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ टीआरई 4 के लिए जुड़ सकते हैं। तो ये दोनों आपको ऑफलाइन सेंटर्स पे उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हम आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, दूसरी चीज़ की क्विज़ दे रहे हैं। इन दोनों का बेनिफिट क्या है? तो इन दोनों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को ज़्यादा शार्प और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए बहुत ही अफोर्डेबल कीमत पर हमारे नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे बैचेज़ को जॉइन कीजिए। ठीक है? तो यह कैसा लगा बताना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।